तो आप बात करते हैं हम हिंदी वाले पेपर की। हिंदी में मैंने आपको बताया था कि 20 नंबर के आपका एमसीक्यूज होंगे और 50 नंबर का आपका राइटिंग हो। तो उसमें हमें क्या क्या करें, तो मैं अपनी नॉलेज से कुछ चीजें बता रहा हूँ कि आप उनको कर लेंगे तो आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपको जो आप हमारे जीवन परिचय आते हैं, जो हमारे लेखक के आते हैं, तो हम कौन कौन से आते हैं। देखो पहले होता है हमारा लेखक। तो हम लेखक में कौन कौन से लेखकों का जीवन परिचय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा हमारे सूरदास जी जो है और तुलसीदास। आप इन दोनों का तैयार कर लीजिए, इनमें से फंस जाएगा। दूसरा आपके होते हैं कवि। तो कवि में जो हमारे होते हैं, सॉरी ये हमारे कवि हैं, सॉरी ये कवि हैं और ये हमारे लेखक। तो लेखक में हमारे हो गए आचार्य रामचंद्र सूद, और दूसरे नंबर के हो गए हमारे जयशंकर प्रसाद। तो आप इनमें से याद कर सकते हैं, आपका फंस जाएगा। उसके बाद में हमारी एक खंड काव्य है जो कि हमारा कर्ण है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखेंगे। कर्ण कर्ण आपको क्या करना है, कर्ण वाला याद करना है आपको, ठीक है ना। कर्ण वाला खंड काव्य में आपको क्या करना है, आपको श्री कृष्ण या कर्ण का चरित्र याद करना है। श्री कृष्ण या कर्ण का चरित्र चित्रण आपको याद करना है, यही फंसता है, ठीक है ना। यही आता जाता आपको क्या करना है, श्री कृष्ण या कर्ण का चरित्र चित्रण आपको करना है। मैं आपको कहीं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से आप आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। जो बच्चे 1-2 दिन में आप आए और लोग और आपको एग्जाम बैठे जा रहे हैं और मॉडल पेपर खरीद लिया, आप क्या याद करें क्या याद नहीं करें, तो इनके लिए स्पेशल वीडियो में उन्हीं के लिए बना रहा हूँ ताकि वो उनको पता ही चलता है हम क्या करें। तो वो एडजस्ट हो गया, अपना आराम से याद कर सकते हैं, कोई बच्चा फेल ना हो, अच्छे नंबर से भी पास हो, मेरी उम्मीद है। इसलिए मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी सब बच्चे जो पढ़ने वाले रेगुलर बच्चे होते हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं बताने की, उनको सब बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे जो होते हैं, जो हमारे गद्यांश आते हैं, तो एक तो हमारे हो गए जो हमारे गद्यांश आएंगे, वो जो हमें याद करने हैं, एक तो सूरदास के याद कर लें आप। जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं इनमें से आप क्वेश्चन से लिखते हैं, और ये पद्यांश होते हैं। पद में आप सूरदास और तुलसीदास इन्हीं की याद कर लें आप, जिन्हें जो एक्सप्रेशन होती है वो। और आपकी गद्य में आपके जो क्वेश्चन छाटने को आते हैं, एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें आपको क्वेश्चन छाटने होते हैं, तो इसमें से आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। जो अंडरलाइन वाले होते हैं मैं आपको बता दूं, जिनके आगे नीचे अंडरलाइन लिखा होता है, उनकी व्याख्या कैसे करें। तो व्याख्या तो जैसे नॉर्मल व्याख्या करते हैं, संदर्भ भी आपको लिखना होता है उनका। अगर व्याख्या नहीं आती है तो आप उनको जगतों भी उतार सकते हैं। केवल व्याख्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे व्याख्या, और जो भी अंडरलाइन हुआ है उसको आप सीधे उतार देंगे, ठीक है ना। जिनको नहीं आती व्याख्या करना तो वो क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से अच्छा है केवल आप व्याख्या लिखेंगे और पूरा जो भी अंडरलाइन दिया हो उसको आप सीधे उतार देंगे, तो आपके नंबर आपको कटेंगे नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। 4 नंबर मिलेंगे तो 1 नंबर आपको दे ही देगा। तो जरूरी है कि आपको 4 मिनट 1 नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं, तो वो आपके एकदम बहुत कम आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, निबंध। जब निबंध आएगा तो हिंदी में निबंध ऐसे तो कुछ नहीं है, आपको हिंदी लिखनी नहीं आती है। अगर हिंदी लिखनी नहीं आती है तो फिर बेकार है, फिर तो आपको कोई भला नहीं, आपको भगवान ही बचा सकते हैं। और आप हिंदी आती है तो निबंध इतना बड़ा आप इतना बड़ा दिक्कत हो नहीं सकती कि पर्यावरण प्रदूषण पे आपको लिखना पड़े, या आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लिखना पड़े, या आपको सब शिक्षा अभियान पे लिखना पड़े। तो आप वो आराम से बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण में आपको क्या प्रदूषण कैसे होता है, किस प्रकार कितने प्रकार का होता है, और इससे क्या हानियां होती है, बस यही लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग में डाल के लिखिए, जो भी आप निबंध लिख रहे हैं पहले आप लिखिए उसकी प्रस्तावना, फिर उसका कारण, उद्देश्य, उपाय, सब कुछ लिखिए ताकि आराम से आपके 1-2 पेज का हो जाए।
ठीक है। तो निबंध में आपको हिंदी का निबंध है, इतना आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि आप हिंदी में आराम से बना के लिख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को वाले पे आएगा, या आपको पर्यावरण प्रदूषण पे आएगा। जहां तक मेरा हिसाब है कि आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, एक प्रदूषण वाला है, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ तब भी अपनी उससे। प्रदूषण है आपका, ठीक है ना। उसका आपका एक है आपका जल वाला, एक बेटी बचाओ वाला है, एक आपका है स्वच्छ भारत, एक आपका है प्रदूषण हो गया, एक आपका हो गया जनसंख्या वाला हो सकता है, बढ़ती जनसंख्या वाला, जनसंख्या के दुष्प्रभाव, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके निबंध पर आ सकते हैं और बना बना के आप लिख सकते हैं। इतना बड़ा इसमें नहीं, आपको इसके बारे में आप लिख दीजिए, अपने अपने विचार लिख दीजिए, आपको हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको आने आना है, आपको करना है एक श्लोक लिखना है संस्कृत में। एक श्लोक याद कर लीजिए, एक श्लोक जो कि 4 लाइन का हो सकता है या 2 लाइन का हो सकता है, ठीक है ना। 4 लाइन या 2 लाइन का आप श्लोक याद कर लीजिए, ताकि अगर 2 लाइन आपके एग्जाम में भी आती है तो आप 2 लाइन का लिख दीजिए, ठीक है ना। ये तो आपको 2 लाइन का लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में संस्कृत के कुछ पैराग्राफ आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृत वाला पोर्शन बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊं। संस्कृत के जो भी पैराग्राफ आते हैं आप उनको छोड़िए ना। आपको संस्कृत नहीं आती है कोई बात नहीं, तो आप संस्कृत के पैराग्राफ लिखेंगे, आप हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो आप लिखेंगे हिंदी अनुवाद, यहाँ पे लिख देंगे हिंदी अनुवाद। आपको क्या करना है, जो भी संस्कृत में लिखा हुआ है आप बिल्कुल ऐसे उसको हिंदी में थोड़ा बना बना के अपनी तरफ से कुछ चीजें आपको थोड़ा बहुत चेंज करके और उनको पूरा सिखा दीजिए। मैंने क्या कहा है, पेपर आपको छोड़ना नहीं है, बस आपको अपने दिमाग से कुछ ना कुछ लिखना है, क्योंकि खाली पेज पर खाली कॉपी पर नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो संस्कृत वाला जो क्वेश्चन आएगा आपको हिंदी अनुवाद लिख के सीधी जगह ऐसी आपको उतार देना है। ऐसी जो आपका श्लोक वाला आएगा ऐसी वो भी आपको उतार देना है, ठीक है ना। 2 लाइन का जो हिंदी में आता लिखने को वो भी आराम से उतार देंगे। तो आपका क्या होगा, आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपको 1 नंबर तो देगा, ठीक है। तो जो आप नहीं लिख रहे वो भी आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको 1 नंबर आपको अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखा है और रिलेटेड टू सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद में आपके आपके कुछ मैं बता दूं, दोहा सोटा रोला वाले भी कुछ आने वाले हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द भी आते हैं थोड़े बहुत, ये तो आपके एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है ना। तो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं आपके वो आपके एमसीक्यूज में आएंगे।